अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी है क्या और चैट जीपीटी को किसने बनाया और ये चैट जीपीटी काम कैसे करता है और यूजर्स किस तरह के क्वेश्चंस चैट जीपीटी को कर सकते हैं और लोग चैट जीपीटी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ जानेंगे कि इसके लिमिटेशंस क्या है, चैट जीपीटी इस्तेमाल करने से कौन से एथिकल कंसर्न क्रिएट हो सकते हैं और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने से किस तरह से जॉब्स रिप्लेस हो सकती है और किस तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन हो सकता है और क्या चैट जीपीटी फ्री है और इसके कौन से अल्टरनेटिव्स मौजूद है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको सारी जानकारी हासिल हो चैट जीपीटी के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हिट द बेल आइकॉन ताकि आने वाले जो लेटेस्ट वीडियोस है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जो कुदरती ज़बान की प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके ह्यूमन लाइक कन्वर्जेशनल डायलॉग का क्रिएट करता है। जो लैंग्वेज मॉडल है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है क्वेश्चंस को और अलग अलग तरह के जो है कंटेंट क्रिएट कर सकता है। इसमें आर्टिकल हो सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हो सकते हैं, एसेस कोड्स और ईमेल्स हो सकते हैं। चैट जीपीटी एक फॉर्म है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये एक टूल है जो यूजर्स को अलाउ करता है कि आप इसमें प्रॉम्प्ट डालें और आपको ह्यूमन लाइक का इमेजेस मिल सकते हैं, टेक्स्ट मिल सकता है, इसमें वीडियोस मिल सकते हैं आपको, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करके आपको देता है। चैट जीपीटी सिमिलर है ऑटोमेटेड चैट सर्विसेज की तरह जो आपको कस्टमर सर्विस के वेबसाइट में मिल सकता है, जो लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं चैट जीपीटी के रिप्लाईज पे। जो जीपीटी का फुल फॉर्म है वो है जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जिसकी वजह से चैट जीपीटी रिस्पॉन्स कर सकता है आपके क्वेश्चंस को और जिसकी वजह से चैट जीपीटी आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है और अच्छी तरह से आपको जवाब दे सकता है। चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है रेनफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक, यानी इसको इस तरह से ट्रेन किया गया है जिससे आपको एक बेहतर रिस्पॉन्स मिल सके। जो भी आप अपने रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको एक बेहतर मॉडल का जो बेस्ट आंसर होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, चैट जीपीटी को ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बनाया और लॉन्च किया नवंबर 2022 में। इस कंपनी को 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने स्टार्ट किया था। अब जानेंगे कि ये चैट जीपीटी किस तरह से काम करता है। चैट जीपीटी काम करता है अपने जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर की मदद से, जो एक इस्तेमाल करता है स्पेशल एल्गोरिथम का प्रॉपर पैटर्न और डेटा सीक्वेंस को जानने के लिए। चैट जीपीटी इस्तेमाल करता है GPT-3 लैंग्वेज मॉडल। ये एक न्यूरल नेटवर्क का मशीन लर्निंग मॉडल है, थर्ड जनरेशन का जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये बहुत सारा डेटा को एक साथ जो है सर्च करता है और इसमें का जो बेस्ट रिस्पॉन्स है ये आपको प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी डीप लर्निंग का इस्तेमाल करता है और डीप लर्निंग एक मशीन लैंग्वेज की तरह है, एक मशीन लैंग्वेज का टाइप है। ह्यूमन लाइक का टेक्स्ट को जनरेट करने में मदद करता है। जब आपको रिस्पांस मिलता है चैट जीपीटी का तो आप इसका जो रिस्पांस है उसको थम्स अप भी कर सकते हैं और थम्स डाउन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जिसके ट्रेनर्स है उसको बेहतर बनाने में, आगे चल के चैटबॉट को बेहतर से बेहतर बनने में मदद करता है, जो एक तरह की फीडबैक का भी काम करता है। किस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से। अब मन में सवाल आता है कि किस तरह के हम क्वेश्चन कर सकते हैं चैट जीपीटी को। यूजर्स चैट जीपीटी को किसी प्रकार के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, या फिर पूछ सकते हैं कि कौन से वर्ष में न्यूयॉर्क एक स्टेट बना था। चैट जीपीटी इतना प्रोफिशिएंट है कि वो डीबग कर सकता है और आपके लिए कोड्स लिख के आपको दे सकता है। वैसे तो कोई लिमिट नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जो भी आपके मन में आए या फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से। जो भी चैट जीपीटी आपको आंसर देगा वो 2021 तक दे सकता है आपको जवाब, और जितने इवेंट इंसिडेंट्स जो भी हुए हैं आप उसके बारे में पूछ सकते हैं चैट जीपीटी को और वो बताएगा आपको सारी जानकारी डिटेल में आपको देगा। जैसे कि एक कन्वर्जेशनल चैटबॉट है तो आप इसको बार बार क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर उसके बारे में आप एक और क्वेरी डाल सकते हैं, तो और भी ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन के साथ चैट जीपीटी आपको रिस्पांस देगा। चैट जीपीटी एक वर्सेटाइल चैटबॉट है, तो इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग तरह के लिए किया जा रहा है, जैसे कि कोड कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, म्यूजिक कंपोज करने के लिए, ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए और समराइज करने के लिए, पॉडकास्ट
आर्टिकल, पॉडकास्ट और प्रेजेंटेशंस को समराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के स्क्रिप्ट पोस्ट करने के लिए किया जा रहा है इसका इस्तेमाल। और कोई भी आर्टिकल के लिए आप टाइटल भी क्रिएट कर सकते हैं इस चैटबॉट का इस्तेमाल करके। और मैथ्स के प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। ब्लॉग, आर्टिकल, पोस्ट, क्विजेस अपनी वेबसाइट के लिए, अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन फॉर्मुलेट करने के लिए गेम्स प्ले कर सकते हैं। और जॉब सर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिज्यूमे बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कवर लेटर भी बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज करके। दोस्तों, आपको इतने सारे फायदे चैट जीपीटी के नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा जो है इसका लिमिटेशंस भी है, इसके डिमेरिट्स भी है। ये पूरी तरह ह्यूमन लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ सकता, क्योंकि इसको जो है ट्रेन किया गया है। जो इनपुट आप इंटर करेंगे उसके बेस्ड ऑन ये आपको रिस्पॉन्स देगा। जो रिस्पॉन्सेज मिलेंगे वो शैलो और थोड़ा सा आपको इसके अंदर डीप इंसाइट्स नहीं मिलेंगे। आपको जो है जानकारी, जिस तरह के इंफॉर्मेशन आप इनपुट करेंगे, बेस्ड ऑन दैट आपको जो है इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि ये चैट जीपीटी आपको 2021 के बाद के जो इवेंट्स हो रहे हैं, इसकी जानकारी आपको सही तरह से नहीं दे पाएगा। कभी कभार आपको जो इसके रिस्पॉन्सेज मिलेंगे वो एक तरह के मशीन या फिर अननेचुरल आंसर्स की तरह लगेंगे। इसलिए हमको चाहिए कि और क्वेश्चंस अच्छी तरह करने वाले बने, क्योंकि जो है जो क्वेश्चंस हम डालेंगे, जो उसी तरह का जो है आपको रिप्लाई या रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। दोस्तों, चैट जीपीटी को नहीं समझ आती सरकाज़म और आयरनी, क्योंकि चैट जीपीटी पूरी तरह बेस्ड है डेटा सेट ऑफ टेक्स्ट पर। कभी कभार जो क्वेश्चन आप करेंगे उसका रॉन्ग पार्ट पे जो है ये ज़्यादा फोकस करने लगेगा। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन करें कि जो है अगर आप हॉर्स में और कैट में कौन सा बेस्ट पेट बनेगा बेस्ड ऑन साइजेस, तो ये फोकस करने लगेगा सीधा सीधा साइज के ऊपर। तो समटाइम्स ये रॉन्ग पार्ट के ऊपर जो है फोकस करने लगेगा और आपको जो है उसी बेस पे जो है आंसर करने लगेगा। तो आपको चाहिए कि मोर प्रिसाइजली उसको क्वेश्चन करने लगे, ताकि वो जान सके कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। क्रिटिकल कंसर्न है जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने पे होगा, जैसे कि प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है और एजुकेशन के अंदर चीटिंग होने के चांसेस है। तो ये सब का जो है ख्याल रखने वाले बने। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने से आपको जो है आगे चल के जॉब्स के रिप्लेस करने के चांसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे चल के एडवांस होगी, चैट जीपीटी का भी हमको एडवांस लेवल देखने को मिलेगा, जिसमें आगे चल के वो ऑटोमेट कर सकता है ह्यूमन के जो है जो भी जॉब्स है उसको रिप्लेस कर सकता है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इसी तरह चैट जीपीटी भी एडवांस होने लगेगा। तो जो इंसान काम करते थे उसको जो है ऑटोमेट करके बहुत सारे जॉब्स को रिप्लेस करने की भी चांसेस है। जैसे कि डाटा एंट्री है, प्रोसेसिंग है, कस्टमर सर्विस है और ट्रांसलेशन सपोर्ट है। लोग परेशान है कि जो है आगे चल के जो है इनकी जॉब्स जो है चैट जीपीटी रिप्लेस करेगा। तो ये जरूरी है कि देखें कि चैट जीपीटी और एआई का इफेक्ट क्या होगा आगे चल के। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके या एआई का इस्तेमाल करके हम और भी नए तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की हम कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पर लॉयर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने समरीज, अपने केस नोट्स के, और ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स को। और कॉपीराइटर यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी का आर्टिकल्स आउटलाइन करने के लिए और हेडलाइन आइडियाज के लिए। अगर हम बात करेंगे प्राइवेसी इश्यूज का, तो चैट जीपीटी इस्तेमाल करता है टेक्स्ट का जो इनपुट किया जाता है। सो इसके चांसेस भी है कि जो है ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिवील कर दे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि चैट जीपीटी एकदम फ्री है। ओपन आई के वेबसाइट पे जाके आप आपका जो अकाउंट बनाकर आप इसमें जो है लॉगिन कर सकते हैं और आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड भी करना चाह रहे हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी प्लस आपको अपग्रेड करने का जो है मौका देता है और फास्टर रिस्पॉन्सेज मिलेंगे इसमें आपको, और कोई भी जो है ब्लॉक आउट विंडोज नहीं रहेंगे। और चैट जीपीटी आपको एक प्रायोरिटी एक्सेस देगा नए फीचर्स के लिए, जो कि अराउंड $20 होगा पर मंथ। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो आपको एक थोड़ा सा लिमिटेशंस मिलेंगे। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको कोई भी ब्लॉक आउट विंडोज नहीं मिलेंगे, आपको सब का सब एक्सेस दिया जाएगा, जिससे आपका इस्तेमाल करके आप अपना काम आसान बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अब चैट जीपीटी एक ही नहीं है दुनिया में जो जिसका इस्तेमाल किया जाए इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए या फिर अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसके साथ साथ उसके दूसरे अल्टरनेटिव्स भी है। चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी की वजह से ये कभी कभी जो है अनअवेलेबल हो सकता है, ऐसी कैपेसिटी इश्यूज की वजह से। गूगल ने अनाउंस किया है बार्ड इन कैपेसिटी टू चैट जीपीटी, जो आप गूगल सर्च के जरिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे चैट कर सकते हैं और डायरेक्टली। माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐड किया है चैट जीपीटी को अपने बिंग पर, जो इंटरनेट सर्च इंजन पे एक चैटबॉट मिलेगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको चैटबॉट मिलेगा वो 2021 तक महदूद नहीं रहेगा, आपको जो है अप टू डेट तक का इन्फॉर्मेशन इस पे मिलेगा। इसके साथ साथ दूसरे भी टेक्स्ट जनरेटर अवेलेबल है चैट जीपीटी की जगह पर, जैसे एआई राइटर है, चैट सोनिक है, डीप एल राइट है, ओपन असिस्टेंट, परप्लेक्सिटी एआई राइटर और यू चैट। कोड जनरेशन के लिए भी
आप चैट जीपीटी की जगह पर कोड स्टार्टर, अमेजॉन कोड विस्परर, कोड WP, ओपन AI, कोडेक्स, गिटहब, कोपायलट और टैब 9 इन सब का इस्तेमाल करके आप कोड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमें जाना है कि चैट जीपीटी का किस तरह से हम इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं और अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते तो बहुत सारे अलग जो है अल्टरनेटिव मैंने बताए हैं, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर बताएं कमेंट में कैसा लगा और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। इसी तरह के और भी वीडियोस इस चैनल पे मौजूद है, जरूर चेकआउट करें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकॉन ताकि आने वाले जो लेटेस्ट वीडियोस है इसकी जानकारी आपको मिल पाए। सो थैंक यू, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।